नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम राजा राम मोहन राय, उनके द्वारा बनाया गया ब्रह्म समाज और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को समझिएगा और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ कि आधुनिक काल में सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में कई सारी कुरीतियाँ धीरे धीरे करके विभिन्न धर्म समुदायों में फैलने लगी। तो इसी क्रम में क्या होता है कि भारत के बुद्धिजीवी वर्ग सामने आते हैं और सामाजिक धार्मिक सुधार को लेकर भरसक प्रयास करते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे सामाजिक धार्मिक सुधारक आते हैं और सामाजिक धार्मिक सुधार करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम राजा राम मोहन राय, उनके द्वारा बनाया गया ब्रह्म समाज और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने पूरे टॉपिक में वही पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पुनर्जागरण, तो इस दौर को पुनर्जागरण कहा जाता है। तो पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया। तो पुनर्जागरण के कारण क्या हैं? आखिर पुनर्जागरण क्यों हुआ? तो पहला कारण है भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। तो 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था और समाज कठोर जाति प्रथा पर आधारित था। छुआछूत की परंपरा अपने चरमों उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, जिससे भारतीय समाज उच्च और निम्न दो वर्गों में विभक्त हो गया था। तो ये कुछ कुप्रथाएं थी जो भारत में उस समय चल रही थी, जैसे कि अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा होना, छुआछूत की परंपरा। तो ये कुप्रथाएं उस समय भारत में चल रही थी और समाज में सती प्रथा, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी कुरीतियां विद्यमान थी। तो इन्हीं कारणों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। तो ये तो पहला कारण था। दूसरा कारण था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। तो 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में आने और यहाँ बसने तथा प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई। तो इसी समय से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी आई और बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा और इससे हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और सुधार का कार्य प्रारंभ हुआ। तो दूसरा कारण तो ये था। और तीसरा कारण क्या था? तो अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव, यानी कि वेस्टर्न कल्चर। तो भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यकरण यानी कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसका प्रभाव कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में पहले पड़ा और इससे एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से 3 कारण थे पुनर्जागरण के। तो एक एक करके अब हम उन समाज सुधारकों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो बंगाल में शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया और इसी कारण से इन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महानेता कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था ये 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के राधानगर में हुआ था। और राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई, जहां इन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों की रचनाओं तथा प्लेटो एवं
अरस्तु की पुस्तकों के अरबी संस्करण का अध्ययन किया। तो राजा राम मोहन राय को कई सारी भाषाएं आती थी। बनारस में इन्होंने संस्कृत भाषा, वेद और उपनिषद का भी अध्ययन किया। तो वर्ष 1803 से 1814 ईस्वी तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किया और वर्ष 1814 में इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित कर दिया और इसके लिए ये कलकत्ता चले आए। तो इन्होंने अपना पहला ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ग्रंथ था? तोहफत उल मुहिद्दीन। ये फारसी भाषा में था, जिसका अर्थ हुआ एकेश्वरवादियों को उपहार। तो इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एकेश्वरवाद को, यानी कि एक ही ईश्वर हैं, एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया गया। तो 1825 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो इनका पहला ग्रंथ कौन सा है? तोहफत उल मुहिद्दीन, जो किस भाषा में है? तो फारसी भाषा में है। और इन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। उसके बाद क्या होता है? तो इन्होंने ईसाई धर्म के कर्म कांड की भी काफी आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि ईसा मसीह कोई ईश्वर नहीं थे, यानी कि वो कोई अवतार नहीं थे। इनकी एक रचना है प्रीस्टेप्स ऑफ जीसस, जिसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की, जो कि चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिए गए थे। तो 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की। तो 1828 ईस्वी में किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। तो इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार करना। तो इन्होंने समाज सुधार एवं शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया। तो 1829 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। तो इन्हीं के प्रयासों से अंग्रेजी सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था। कब? 1829 ईस्वी में। तो उसके आगे देखते हैं। तो वर्ष 1819 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई थी। तो राम मोहन राय ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। पहली थी ब्राह्मणवादी पत्रिका, वर्ष 1821 में निकाली थी। दूसरी थी संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली साप्ताहिक था, जिसके ये संपादक थे, जो कि फारसी साप्ताहिक थी। तो इन तीनों का प्रकाशन किया था राजा राम मोहन राय ने। तो 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय दिल्ली के उस समय के जो मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय, तो जितने भी मुगल सम्राट हैं सबके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। मध्यकालीन भारत की प्लेलिस्ट में आपको सभी मुगल सम्राटों की वीडियो मिल जाएगी। तो मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय। तो इनकी पेंशन से संबंधित शिकायत थी, क्योंकि उस समय जो मुगल शासक थे ये केवल नाम के शासक थे। सारी शक्तियां तो अंग्रेजों के हाथ में थी। अंग्रेज इन्हें एक तरह से पेंशन ही दे रहे थे। तो अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायत हेतु राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। तो अकबर द्वितीय द्वारा ही इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं राजा राम मोहन राय। इनका नाम था राम मोहन राय, पर जो ये राजा की उपाधि है ना, ये किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी, इसीलिए इन्हें राजा राम मोहन राय कहा जाता है। तो 1833 ईस्वी में वहीं इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी और हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार किया गया। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। तो अब हम ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की और इसी को बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। यह पुरोहिती, अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ था। तो जो ब्रह्म समाज था ये पुरोहिती, यानी कि जो पुरोहित होते हैं, अनुष्ठान और जो बलि थे, यानी कि जितने भी कर्म कांड थे ना, इसके खिलाफ था। यह समाज प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था। यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था।
तो यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इससे भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया। और ब्रह्म समाज वर्ष 1866 ईस्वी में दो भागों में विभाजित हो गया, अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। तो देखिए, अक्सर आपको इसमें कन्फ्यूजन होती है और एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने की। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बसु और उनके सहयोगियों ने की। इसमें से ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। शुरुआत में ब्रह्म समाज ही था, लेकिन आगे जाकर ये कई वर्गों में विभाजित हो गया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बसु और उनके सहयोगियों ने की थी। तो उसके बाद आगे अब हम पढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर 26 सितंबर 1820 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय के रूप में जन्मे और इन्हें 1839 ईस्वी में संस्कृत और दर्शन में निपुणता के लिए विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसीलिए इनका नाम पड़ गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, पर इनका नाम पड़ गया बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 21 वर्ष की आयु में ईश्वर चंद्र फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हुए थे और ये 19वीं सदी के बहुश्रुत समाज सुधारक थे, जिनका भारत में महिलाओं की स्थिति को बदलने में काफी योगदान रहा है। तो समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम कौन सा था? तो विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। किनका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में सबसे ज्यादा किसका योगदान रहा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो इन्हीं के प्रयासों से अंग्रेजी सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में। किसके प्रयासों से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। तो 1856 से लेकर 60 के मध्य इन्होंने 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया और पुरुष प्रधान समाज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे व्यक्ति थे जो महिलाओं और लड़कियों के हक में कार्य करते थे। उनकी आवाज महिलाओं और लड़कियों के हक के लिए उठती थी। ये नारी शिक्षा के समर्थक थे। तो स्त्री शिक्षा के विकास में भी इनका काफी योगदान रहा है। इन्होंने बेथुन स्कूल के निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन 70 वर्ष की आयु में 29 जुलाई 1891 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1856 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो ये दोनों ही सही हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यतः किसके प्रयास से
सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। दूसरा कथन है कि इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। और तीसरा कथन है कि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का भी समर्थन किया। तो इसमें से सही क्या है? तो तीनों ही सही जवाब है। मतलब कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया था, सती प्रथा के उन्मूलन में इनका योगदान है ही, और अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का भी इन्होंने समर्थन किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।